श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 8 मार्च 2024 में महाशिवरात्रि पड़ रही है, जो साल में एक ही बार आती है। और ये शिवरात्रि इतनी बड़ी है कि सभी भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं और इसका व्रत रखते हैं, क्योंकि शिव भोला ऐसा है कि सभी पे खुश हो जाता है और कुछ ना कुछ सभी को देता है। जो भी जिसकी मनोकामना है वो इस शिवरात्रि पे मांग सकता है। देखिए दोस्तों, जो कोई भी शिव के मंदिर में कुछ भी लेकर जाता है, कुछ भी, तो भोलेनाथ उसको स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, कहते हैं कोई गेहूं चढ़ाता है अपनी संतान प्राप्ति के लिए, कोई बेल पत्र चढ़ाता है अपनी मनोकामना के लिए, कोई चावल चढ़ाता है। सभी कुछ ना कुछ भोलेनाथ को समर्पित करते हैं और भोलेनाथ भी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आपको कोई भी दुख हो, तकलीफ़ हो या परेशानी हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, तो आपको इस महाशिवरात्रि पे सब कुछ मिलेगा। सिर्फ आपने करना क्या है, 5 बेलपत्र का उपाय करना है और शिव शंकर पे चढ़ा देने हैं, समर्पित करने हैं। और चढ़ाने कैसे हैं आज हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपने भोलेनाथ को क्या क्या समर्पित करना है और क्या क्या नहीं करना है। अगर आपको घर बार चाहिए, घर चाहिए, दौलत चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अगर आप किराए के में रहते हैं, खुद का मकान चाहिए, तो करें ये उपाय, आपको सुख समृद्धि सब कुछ मिलेगा महाशिवरात्रि पे। देखिए दोस्तों, करना क्या है आपने महाशिवरात्रि के दिन सुबह उठ जाना है, क्योंकि इस दिन मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। इसका उपवास करते हैं, सभी जल चढ़ा के आते हैं भोलेनाथ के ऊपर और सभी प्रसन्न करना चाहते हैं। तो आपने करना क्या है, महाशिवरात्रि के दिन आपने सुबह उठ जाना है, स्नान आदि करना है, स्वस्थ साफ कपड़े पहनने हैं। वैसे तो सभी नए कपड़े डालते हैं क्योंकि इस दिन उपवास रखते हैं, तो आपने साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं और भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। आपको पता तो होता ही है कि भोलेनाथ को क्या क्या समर्पित किया जाता है और क्या क्या नहीं किया जाता है। वैसे तो भोलेनाथ को भंग धतूरा बहुत ही प्रसन्न है। इस दिन तो वैसे भी भंग का बहुत ही बड़ा विशेष फल मिलता है, लेकिन ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपने करना क्या है, आपने सुबह स्नान आदि करके एक लोटे में जल लेना है। अगर आप अपने मटके से जल ले जाएं तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप अपने मटके से जल लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए, अपने मटके से आपने एक लोटा जल लेना है, फिर आपने चंदन वगैरह भी लेना है, चावल भी लेने हैं, और यहाँ पे बेल पत्तर और बेर का भी उपाय है, क्योंकि इस दिन भोलेनाथ को बेर भी समर्पित किए जाते हैं। तो आपने सारी सामग्री ले लेनी है, लेकिन चंदन जरूर लेना है। भोलेनाथ को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, माता गौरी को सिंदूर लगता है, भोलेनाथ को सिंदूर नहीं लगता है, तो ये विशेष ध्यान रखें। अब भोलेनाथ को आप चंदन जरूर लगाएं। तो चंदन आप ले सकते हैं और आपने अपनी थाली में सारी सामग्री रख लेनी है और फिर जाना आपने भोलेनाथ के मंदिर में। तो आपने वहाँ जाकर, जैसे कि सभी जाते हैं, अगर आप सबसे पहले अपने नंदी बाबा को स्नान कराते हैं, नंदी बाबा को प्रसन्न करते हैं, तो भोलेनाथ खुद प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं और नंदी के पास नहीं जाते हैं। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आपने नंदी के पास जाना है, नंदी को जल चढ़ाना है, धूप बत्ती लगानी है, उनको शक्कर चीनी खिलानी है, फिर आप भोलेनाथ के मंदिर में जाएं। और आपने बेलपत्र कैसे चढ़ाने हैं, आपने जो 5 बेलपत्र लिए हैं वो आपने कहाँ कहाँ चढ़ाने हैं अपनी मनोकामना रखने के लिए। जो भी आपको चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, खुद का घर चाहिए, जो भी आपने चाहिए अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, तो आपने बेलपत्र 5 चढ़ाने हैं। तो सबसे पहले आपने बेलपत्र चढ़ाने हैं अशोक सुंदरी वाली जगह पर। सबसे पहले आप जल चढ़ाएं, सबसे पहले जल आप गणेश जी को चढ़ाएं, फिर माता जगदम्बा को चढ़ाएं, फिर कार्तिकों को चढ़ाएं, उसके बाद अशोक सुंदरी को चढ़ाएं, फिर भोलेनाथ को स्नान करा के फिर आप सर्प को भी, जो सांप होता है, उसको भी नहलाएं। उसके बाद आपने तिलक करना है भोलेनाथ का। जो चंदन लेके गए हैं आप उसको तिलक लगाएं। भोलेनाथ को तिलक लगाने के बाद फिर आप जो मीठा वगैरह लेके गए हैं वो समर्पित करें, क्योंकि बाद में ही तो जोतपत्ती किया जाता है, पहले तो मीठा किया जाता है। तिलक लगाने के बाद फिर भोलेनाथ को जो मीठा लेके गए हैं आप वो चढ़ाएं। उसके बाद आपने जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है, यहाँ पे आपने बेलपत्र समर्पित करना है चंदन लगा के, क्योंकि जो
माताएं बहनें होती हैं वो बहुत ध्यान से करती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाए। पुरुष तो करते हैं, लेकिन औरतें बहुत ध्यान से करती हैं, क्योंकि औरतें चाहती हैं हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, और भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो यहाँ पे आपने बेलपत्र पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा देना है। फिर आपने दूसरा बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है, फिर आपने वैसे ही चंदन वगैरह लगा के दूसरा बेलपत्र जो गणेश जी की जगह है अशोक सुंदरी के अगले पास से, तो वहाँ पे चढ़ा देना है। और तीसरा बेलपत्र आपने चढ़ाना है माता जगदम्बा को, जो कार्तिक के और गणेश जी के बीच में है। फिर जगदम्बा को चढ़ाना है, और जो चौथे वाला बेलपत्र है वो आपने कार्तिक जी को चढ़ाना है। जैसे आपने गणेश जी को चढ़ाया है, अशोक सुंदरी माता को चढ़ाया है, माता जगदम्बा को समर्पित किया है, ऐसे ही आपने कार्तिक जी को समर्पित करना है। उसके बाद आती है बारी भोले बाबा की। जैसे आपने इन चारों को बेलपत्र समर्पित किए हैं, अपनी मनोकामना भी रखें साथ में, और बेलपत्र भी चढ़ाते जाएं। तो जो पांचवा बेलपत्र है वो आपने भोले बाबा को चढ़ाना है, समर्पित करना है। उस पर आपने तिलक लगाना है चंदन, तीनों पत्तियों पे अगर आप तिलक लगाते हैं चंदन का, तो आप उसको लगाने के बाद भोले बाबा को समर्पित कीजिए। उसको समर्पित करने के बाद आपने उसका जो मुख होता है, डंडी होती है, वो तो आपने जलाधारी की तरफ करनी है। जिधर से जल नीचे की तरफ बहता है वो उधर कर लेनी है, और जो पत्ती होती है वह अपनी तरफ रखें, क्योंकि आप मनोकामना कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे 5 बेलपत्र चढ़ा दिए हैं, और जो भी आप जोत की थाली ले रहे हैं, दीपक ले रहे हैं, वैसे तो अगर आप आटे का दीपक से पूजा करते हैं तो वो मनोकामना जल्दी ही पूर्ण होती है। कहते हैं आटे की दीपक से जब भी हम दिया बाती लगा के पूजा करते हैं तो मनोकामना जल्द पूरी होती है। आप आटे का दीपक बना के लेके जाएं घर से ही, और उसमें गोल बाती का प्रयोग करें, और फिर अपने भोले बाबा की पूजा करें। जब भी आप पूजा समर्पित कर लें, और भोले बाबा को ये ज़रूर बोलना कि प्रभु हमारी मनोकामना पूर्ण करें। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा भी कर दें, क्योंकि वो ऐसे हैं, वो क्षमा भी जल्दी कर देते हैं। और आपके यहाँ पे पूजा विधि हो जाती है। फिर आप अपने घर को लौट के आते हैं, लेकिन आपने खाली लोटा नहीं लेके आना है। जब भी आप मंदिर से आए उसमें थोड़ा सा जल लेके आए। कहते हैं जब भी आप घर आते हैं तो थोड़ा सा जल जो मंदिर से लेके आते हैं उसे अपने घर में छिड़क दें, क्योंकि उसको छिड़कने से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हमारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है, और हमारी मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाती है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। जय भोले।